Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के लिए रिलीज हो चुका हुआ है और लगभग 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स को इन्होंने रैंकिंग दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का रैंक कहां पर है और ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों माना जाता है, किस तरीके के डाटा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये असेसमेंट बना सके इंडेक्स रिलीज करने के लिए। उन सभी के बारे में बात करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इंडिया का रैंक 88th आया हुआ है, यानी कि 80 पोजीशन पर इंडिया आया हुआ है आउट ऑफ 199 पासपोर्ट्स इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत 5 पोजीशंस का यहाँ पर बढ़ोतरी, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ हमें इंडिया के इस पासपोर्ट के स्ट्रेंथ में देखने को मिला हुआ है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग का चार्ट है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डाटा को इस्तेमाल करता है ताकि 199 पासपोर्ट्स को वो रैंक कर सके फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। थोड़ा बहुत पहले ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये इंडेक्स या फिर ये रैंकिंग जो है वो हेनली एंड पार्टनर्स ग्रुप रिलीज करता है। हेनली एंड पार्टनर्स ग्रुप जो है वो एक इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन की कंसल्टेंसी है, लंदन में बेस्ड है। 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये दरअसल दुनिया के अलग अलग सरकारों को एडवाइजर्स प्रोवाइड करती है रेसिडेंस के ऊपर, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के ऊपर, और साथ ही साथ किस तरीके से हम रेसिडेंस और सिटीजनशिप के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सभी के बारे में ये कंसल्टेंसी के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स रिलीज करता है, कई सारे सर्विसेज से हेनलीज जो है प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक ये पासपोर्ट इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स जो है वो अथॉरिटेटिव रैंकिंग माना जाता है वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट्स का, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस कितने प्रोवाइड कर सकता है वो पासपोर्ट विदाउट अ प्रायर वीजा। यानी कि मान लेते हैं कि जापान का पासपोर्ट है तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हमें बताएगा कि जापान का पासपोर्ट होल्ड करने की वजह से कितने कंट्रीज को आपको प्रायर वीजा ही, विदाउट प्रायर वीजा आपको वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि दिस क्लियरली शोज कि वो कंट्री के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कितना पावरफुल है। दिस इज द रीजन व्हाई इट्स पासपोर्ट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन। तो ओरिजिनली इसे बनाने वाले, ये आइडिया लाने वाले भी डॉक्टर क्रिस्टियन एच केलियन थे, जो कि चेयरमैन है हेनली एंड पार्टनर्स के। और ये रैंकिंग जो है दरअसल असेस करने के लिए डाटा पूरा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ही लिया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस रखता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। सो बहुत ही ऑथेंटिक सा डाटा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे असेस करने के बाद ही ये रैंकिंग्स रिलीज किए जाते हैं। 2006 में पहली बार इस तरीके के रैंकिंग्स रिलीज किए गए थे लगभग 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स के लिए, और ये रियल टाइम में यहाँ पर अपडेशन हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि साल में सिर्फ एक ही बार इंडेक्स होता है, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसा वीजा पॉलिसी में चेंजेस आते हैं हमें रैंकिंग्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर ये रैंक्स जो है वो रीशफल किए जाते हैं। तो ये बहुत ही डायनामिक सी एक प्रोसेस माना जाता है। तो लगभग 17 साल के डाटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, 199 डिफरेंट कंट्रीज के पासपोर्ट्स को असेस किया जाता है और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को यहाँ पर रखा गया है, और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस टूल की तरह माना जाता है ग्लोबल सिटीजन्स के लिए, सॉवरेन स्टेट्स के लिए, ताकि वो अपने पासपोर्ट की मोबिलिटी को या फिर ग्लोबल मोबिलिटी स्पेक्ट्रम को पहचान सके और अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को और अपने जिस तरीके से जो कुछ भी रिस्ट्रक्चरिंग वो करना चाहते हैं उसे करने के लिए बहुत ही मदद में आता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक कंट्री के डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर बता करता है कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस किस तरीके से है और ईज ऑफ एक्सेस कितना अच्छा है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, यानी कि उस कंट्री का गुडविल कितना अच्छा है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। अब ओवरऑल में अगर इस साल के हाईलाइट्स की बात बताऊं तो पिछले कई सालों से दरअसल जापान जो है वो लिस्ट पर टॉप था, लेकिन अब जापान को डिथ्रोन करके सिंगापुर हैज बिकम द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो सिंगापुर हैज रैंक्ड 1 कि सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस पर आप वीजा फ्री जा सकते हो। ठीक है, 192 डेस्टिनेशंस का एक्सेस आपको मिलेगा या फिर आपको ऑन अराइवल वीजा वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली दिस शोज कि कितना अच्छा भरोसा सिंगापुर के पासपोर्ट पर इंटरनेशनल लेवल पर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पर जर्मनी और इटली आए हुए हैं, स्पेन आए हुए हैं, ये 3 कंट्रीज। थर्ड पोजीशन पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और जापान। इस बार जापान जो है वो लगभग थर्ड पोजीशन पर आया हुआ है। तो जापान पिछले 5 सालों से टॉप पोजीशन पर था, लेकिन अब सिंगापुर ने उसे डिथ्रोन किया हुआ है। एज ऑफ नाउ जापान 199 कंट्रीज 189 सॉरी जापान का पासपोर्ट आपको 189 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस या फिर ऑन अराइवल वीजा आपको दिलवाता है। तो साथ ही साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन जैसे कंट्रीज के साथ वो थर्ड पोजीशन पर आया हुआ है। रशिया की अगर हम बात करें तो पिछले साल 50th पोजीशन पर था, इस बार थोड़ा बहुत अच्छा रैंकिंग हुआ है, 49th पोजीशन पर आया, जो कि 115 नेशंस को एक्सेस मिलता है। चाइना का रैंक यहाँ पर 63 था इस साल, जो कि 80 कंट्रीज को यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड करता है। और सिमिलरली इंडिया का पासपोर्ट 80 रैंक आया हुआ था
और अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है वो लीस्ट यूजफुल माना जा रहा है, जहां पर सिर्फ 27 कंट्रीज ही उन्हें वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे। सो ओवरऑल टॉप एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो टॉप पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर, जर्मनी, इटली, स्पेन और ऑस्ट्रिया है, और लीस्ट में आप देख सकते हैं यमन, पाकिस्तान 100 रैंक पर है, सिर्फ 33 कंट्रीज में ही एक्सेस उन्हें मिलता है। देन कम्स सीरिया, इराक एंड देन कम्स अफगानिस्तान, सिर्फ 27 कंट्रीज का ही आपको यहाँ पर एक्सेस देखने को मिलेगा। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो पिछले साल 85th पोजीशन पर थे, इस बार 5 स्पॉट्स हम बढ़े और 80th रैंक इस बार हमें आया, और 80 रैंक जो कि इंडेक्स पर आया, तो 57 ऐसे कंट्रीज हैं जो हमें वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अलॉन्ग विद इंडिया 80 पोजीशन पर टोगो और सेनेगल कंट्रीज भी यहाँ पर रैंक किए जा चुके हुए हैं। तो एशियन डेस्टिनेशंस थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, और उसी तरीके से अफ्रीका में भी 21 ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा ऑन अराइवल सर्विसेज इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। और अलग अलग रीजन्स की बात करें तो ओसेनिया रीजन में इंडियंस को या फिर इंडियन पासपोर्ट को कुक आइलैंड, मार्शल आइलैंड, समोआ, फीजी, इस तरीके के आइलैंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मिडिल ईस्टर्न रीजन में ईरान, जॉर्डन, ओमान और कतार हैं जो कि ऑन अराइवल आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं। कैरेबियन में आप देख सकते हैं बारबाडोस, डोमिनिका, हाइती, ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये सभी, जमाइका, ये सभी ऐसे आइलैंड्स हैं। और एशिया में आप देख सकते हैं कि भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे कंट्रीज हैं। अमेरिका में बोलिविया और एल सैल्वाडोर है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बोत्सवाना, इथियोपिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, सियरा लियोन, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, तुनीसिया, इस तरीके के कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दो कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, SAFCAT, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।